हे आत्मन, ओंकार में ज्योति अपना स्वरूप है। जहाँ आवरण समाप्त होते हैं वहाँ निरावरण का बोध होना प्रारंभ होता है। जहाँ दृष्टि आवरण को देखना बंद करती है वहाँ से निरावरण तत्व की रुचि प्रारंभ होती है।
रुचि रुचि निरावरण तत्व की रुचि। बहुत संभल के चलो आत्मा। एक दृष्टि की राह थोड़ी साकड़ी है, फिसलन ज्यादा है। दृष्टि की राह थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इस पे फिसलने के लिए बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे भाव, बहुत सारा परिणमन, बहुत सारे कर्मों के ढेर हैं। यदि आपने इन कर्मों के ढेर पे पांव रखा, यदि आपने इन कर्मों के ढेर को देखा, इन कर्मों के ढेर को स्पर्श करने की कोशिश करी, तो आप तत्काल तुरंत ही फिसल जाओगे। और यदि तुम फिसले, यदि तुम फिसले, तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय में गई, परिणमन में गई, पर भाव की ओर गई। यदि तुम फिसले, तुम स्लिप हुए, तो फिर संभलने का कोई चांस नहीं। फिर संभलने का कोई चांस नहीं है आत्मा। जितनी देर पर पर्याय में दृष्टि फिसली, उतनी देर के लिए मूर्छा तो निश्चित है। इसलिए कोशिश करो, फिसलना तो होगा, कोशिश करो कि दृष्टि की फिसलन मिटे, कम हो। और इस दृष्टि की फिसलन को कम करने के लिए, इस दृष्टि की फिसलन को कम करने के लिए एक ही उपाय है, वह है अपनी अंतरात्म शक्ति का, अंतर आत्म ज्योति का ध्यान। अपने स्वभाव का ध्यान जितना गाढ़ा होगा, या अपने स्वभाव के ध्यान को जितनी देर के लिए धारण करोगे आत्मा, उतनी देर के लिए ये दृष्टि की फिसलन मिट जाएगी। सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर पुत्र परिवार के जितने दुख हैं, वो सारे दुख छूट जाएंगे। अपने आप ही छूट जाएंगे सारे दुख। सारी चिंताएं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। सारी अज्ञान भावनाएं अपने आप ही भुला जाएंगी। तुम तो दृष्टि की संभाल करो, दृष्टि ना फिसले। दुनिया फिसले तो फिसले, लेकिन ये ना फिसले। चिंता करो चिंतामणि, हे चेतन आत्मा। चिंता करो चिंतामणि, जय रमना। जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता करो। दृष्टि स्वभाव में रत रखो, रत स्वभाव को देखने की चिंता करो। जय स्वभाव जय साय, जय 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 जिन स्वामी। जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता करो। अरे चिंता करना ही चाहते हो तो चिंतामणि रत्न की चिंता करो। जिस चिंता से, जिस चिंतवन से, जिस स्वभाव के भाव से जयवंत स्वभाव में रमण हो जाए, अर्थात दृष्टि पर पर्याय का आश्रय छोड़ के अपने परम पारणायिक भाव की ओर उन्मुख हो उठे। ऐसी आत्म ध्यान की ज्योति, ज्ञान की ज्योति एकाग्रता से एकाग्रचित्त होकर बैठ के मन वचन काय की चिंता का त्याग करके चैतन्य स्वामी पिंड परमात्मा की चिंता करो।
चैतन्य स्वामी त्रिकाली भगवान आत्मा। चिंता करो चैतन्य की, चिंता करो चैतन्य स्वभाव की, चिंता करो परम ज्योति परमात्मा स्वभाव की। ये मेरा चिंत चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर स्वभाव, दिव्य चेतन स्वभाव, ये अपनी अंतर उपयोग के चिंता करने योग्य तत्व है। तुम पात्र और अपात्र की महिमा को समझो। अपात्र अर्थात ये विभाव परिणाम की चिंता करोगे, उपयोग को अपात्र बनाओगे अर्थात विषय कसाय भोग पाप प्रपंच इनकी स्वीकारता में लगाओगे, अपात्र। तो ये अपात्रता आपके जीवन में, आपके संयोग में, सब में आकुलता कारण बनेगी, क्योंकि अपात्र जीव सदैव अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, अनेक आदि व्याधि से घिरा रहता है, अनेक कष्ट और पीड़ाओं से व्याकुलित रहता है। यहाँ तो अनंत अनंत का प्रसाद है, अनंत अनंत का प्रसाद। देखो आचार्य तारंतरंजन स्वामी जी की महिमा। उन्होंने आदि व्याधि उपाधि रहित अपनी शून्य समाधि को प्रकट किया है। जय शून्य समाधि उत्पन्न साही, ऐसी आत्म ज्योति को ज्वलंत विज्ञान की ज्योति को उत्पन्न किया है। आत्म ध्यान और ज्ञान की परम ज्योति को उत्पन्न किया है। लेकिन इस रुचि को उत्पन्न किया है शुद्धात्म स्वभाव की रमणता से, शुद्धात्म स्वभाव की व्यक्तता से, ज्ञान विज्ञान तत्स्वरूप के वेदन से, उन स्वभाव की आराधना से, शुद्ध स्वभाव की आराधना से। चिंतामणि रत्न में दर्शन करने की इच्छा जब जागृत होती है, अपने स्वभाव का चिंतन जहाँ उत्पन्न होता है, आत्मरुचि जहाँ पनपती है, वहाँ सारे योग संयोग स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। सारे संयोग सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो उठता है और ये आत्मा आत्मचिंतन आत्म ध्यान में सराबोर आत्म ध्यान में सराबोर अपने ही ज्ञाता तत्व का बोध जागृत करता है। अंतर निधि जागती है, अंतर का बोध जागता है कि अहो मैं आत्मा शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, अपनी अनंत चतुष्टयमय शक्ति का स्वामी ध्रुव आत्मा। अंतर चतुष्टय मेरा ध्रुव स्वभाव। अनंतानंत प्रकाश, अनंतानंत प्रकाश, अनंतानंत प्रकाश। देखो आत्मन, तुम ध्यान में बैठे इसलिए हो ना कि तुम्हें अपने ध्याता, अपने ध्येय एकमात्र जो शुद्ध स्वभाव है, उपादेय तत्व भगवान आत्मा, ध्यान में इसी कारण तो एकाग्र चित्त होकर बैठे हो कि तुम्हें तुम्हारे परमात्म विंध्य पद का बोध हो जाए, अर्थात वह परमात्मा अपनी ज्ञान में चेतना में झलक उठे। झलक की झलक 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 झलक।
झलक की भावना को लेके बैठे हो ना कि ज्ञान उपयोग में वह तीन्द्रिय महारस चिर निमग्न समाधि अनंत आनंद का स्रोत जगमगा उठे। ध्यान की धारणा में एक वीतराग शक्ति झंझना उठे। तत्व की प्रतीति स्मृति एक तरफा बहुत जागृत हो जाए और उस बोध में विलसते हुए, उस बोध में हुलसते हुए, उस बोध में रमते हुए चैतन्य महाशक्ति के आनंद में रमते हुए ये आत्मा सुखपूर्वक अपने चैतन्य धाम में निवास करे। अपने ध्यान में धारण किए हुए अपने जितेंद्रिय वीतराग पद में रम जाए, पूर्ण रूपेण सिद्धत्व को उपलब्ध हो और इस संसार की सारी व्याधियों से मुक्त ऊर्ध्वगमन करता हुआ अपने सर्व सौख्य, सर्वत्र सौख्य, अपने परम सुख में स्वभाव में जाके स्थिर हो। ये चाहते हो ना? चाहत क्या है? ध्यान की है ना, धन की है। यहां बैठे हो मन वचन काया की एकाग्रता से, काय की चाहत लेके, क्या लक्ष्य लेके बैठे हो? धन दौलत पुत्र परिवार का तो नहीं होगा। यदि ध्यान का लक्ष्य है, चैतन्य धन की सुरति है, ज्ञान धन पायो का बहुमान है, अतीन्द्रिय पुरुषार्थ की महिमा है, तो आत्मन ये ध्यान दिव्य ज्ञान शक्ति को उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि इस मुख कमल पे कमल आकार ज्ञान ज्योति का निर्माण करो चेतन। अरे 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 कैसे करें? ये तो हमें प्रकट ही है। इसमें तो तीन तीन अर्थ खिल रहे हैं। वित्त सी अर्थ, सुई समय सी अर्घ और सुनंद सी अर्घ। इसमें सहज अनंत कोण प्रकाश का उदय हो चुका। देखो देखो, सुनंद सी अर्घ स्वयं में अनंत सहज आनंद को प्रसार प्रसार रूप करने वाला, रोम रोम में विकसाने वाला, ज्ञान की आत्मरमणता रूप वृत्ति को सहज आनंद के रूप में ढालने वाली ध्रुव परिणति, ये सुनंद सी अर्घ की परिणति है। देखो देखो, अपने आप में ही स्वयं प्रसन्न चित्त, स्वयं स्वयं आनंदित, मैं चैतन्य में भगवान आत्मा। जयवंत हो जिनेन्द्र भगवान के दिव्य वचन, जयवंत हो। जिन वचन जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ आत्मा। अज्ञान भाव में लड़ना भिड़ना उलझना नहीं है। अज्ञान का खाता ही नहीं खोलना आपको। आपको सिर्फ चैतन्य में महाज्योति शक्ति को देखना है बस। चिंता करना है चिंतामणि रत्न की, स्वीकारता करना है अपने ध्रुव गायक भगवान आत्मा की। इसके अलावा आपका और कोई भी कार्य नहीं। इष्ट उपादेय और श्रेष्ठ कार्य तो यही था, यही है और यही रहेगा।
देख लो आत्मन, देख लो। 4 दिन की चांदनी है इन इंद्रिय विषयों में, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे कुटुंब हो, चाहे कबीला हो। फिर अंधेरी रात, फिर नरकों की त्रियंश गति की, स्थावर गति की, अनंत अनंत विकलात्रय पर्याय में परिभ्रमण करने रूप फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है। कर लो कितने भोग करोगे, लग जाओ कितनी अज्ञानता में लगोगे, मान लो कितना पति पुत्र परिवार को अपना मानोगे। 4 दिन की चांदनी। हो जाओ पर पर्याय में मगन, कितने दिन तक होगे। एक समय का फेरा है चेतन, तेरा ना मेरा। एक समय की अज्ञानता का भाव है, पर पर्याय में किसी का कुछ नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं दृष्टि फेर ले रे भगवान। क्यों इन विषयों में, भौतिक विषयों, वासनाओं में, भौतिकता में फिसल रहा है। सावधान सावधान सावधान। यहाँ कोई किसी का नहीं है चेतन। यह सर्वत्र त्रिकाली है, त्रिकाली भगवान आत्मा। चल अपन सुनंद सी अर्क की अनुभव न करने चलते। ये अपना है, ये पराया नहीं। ये मुख कमल विराजमान, ये गायक ज्योति स्फुटित प्रकाशमान होता हुआ ये मुख कमल सुंदर सुशोभित और आनंदमय, स्वयं से अनुमोदित किया हुआ, बार बार स्वयं से अनुमोदित हुआ ये विराट चैतन्य कलश, अपनी वीतराग ज्ञान भाव की परिणति, अपने ज्ञान स्वभाव की गायक परिणति, अंतर्भाव की ज्योति, चिदानंद जिन आत्मना। अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध। एक बार होश में आओ आत्मा। होश की जरूरत है तुम्हें, होश की, होश की जरूरत है कि तुम इन पर्यायों से पार त्रिकाली भगवान आत्मा। चलो चलते हैं सुनंद सी अर्क के पास, जो मुख कमल की महाज्योति में जगमगा उठा है। जग जगमग जग जगमग जग, जगमगा उठा है, जगमगा उठा है। जिसकी जगमगाहट, जिसका प्रकाश अपने सहज आनंद स्वभाव का स्मरण करा रहा है भव्य आत्मा का। देख तो लो इसके प्रकाश की महिमा। ये मुख कमल में विराजमान, ये विक्त सी अर्क, सुई समय सी अर्क और सुनंद सी अर्क, इन तीनों अर्कों की महाज्योति। इसमें ये सुनंद सी अर्क कह रहा है, बोध करा रहा है, स्मरण दिला रहा है कि हे भव्य योगीश्वर, हे ध्यानी, हे ध्याता, अपनी दृष्टि को पलट ले अपने वीतराग स्वभाव की ओर। इन पर्याय में कहीं सुख नहीं, इन पर्याय में कहीं सुख नहीं। यहां तक तो तू आ गया, लेकिन अब तू यहां से और अपने स्वभाव की प्रगाढ़ता को प्राप्त कर और आगे तक जा, नहीं तो ये सम्यक नष्ट होने में एक समय भी नहीं लगता। या एक स्वभाव, एक स्वभाव, अंतर शक्ति का प्रकाश, स्वरूप केवल ज्ञान स्वभाव। अब तो आ जाओ रे भगवान अपने अंतरात्मा के पास। अब तो स्वीकार लो रे भगवान अपने निराकार ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को। अब तो स्वीकारता कर लो चेतन राजा, अब तो स्वीकारता कर लो। अब स्वीकारता में कहाँ कमी है, अब स्वीकार कहाँ कमी है चेतन। अब तो अंतरात्मा की स्वीकारता कर लो।
मैं सिद्ध, मैं शुद्ध, मैं मुक्त, मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा। अब तो अपने आनंद स्वभाव को अपने अंतर में स्वीकार कर लो चेतन आत्मा। अपनी आत्म ज्योति को अपने अंतर में स्वीकार कर लो। अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को अपने अंतर में स्वीकार कर लो। देखो देखो सुनंद सियर क्या कह रहा है कि इंद्रियों में सुख मानने वाले मूढ़ प्राणी, चल अब अपनी दृष्टि पलट और देख तेरे अंतर में सहज आनंद के झरने ज्ञान अमृत की वर्षा निरावरण रूप से निर्वाध रूप से तेरे अंतर में तेरा भीतरा ज्ञानानंद ज्ञानानंद ज्ञान आनंद झलक रहा है, झलक रहा है। ये समुद्र ज्ञान के इस आनंद में, ज्ञान आनंद झलक रहा है। ये चेतन अपने त्रिकाली गायक स्वभाव के उपवन में झलक रही है। इसकी अनंत ज्योति अपने ज्ञान स्वभाव के परम प्रकाश में। आत्मा बहुत अच्छा अवसर आया है। अपने अंतर के आत्मबोध को प्राप्त करना बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। ज्ञान की अनंत ज्योति में रम जाना। जय हो गायक स्वभाव की अनंत शक्ति में रम जाना। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। इसे विज्ञान घन स्वभाव की अनंत शक्ति में रम जाना है श्रावक, ये विशेष ज्ञानी का पुरुषार्थ है। अंतर्बोध जगाओ चेतन, निज हित का कल्याण, निज ज्योति का भाव प्रकट करो। अंतर ज्ञान विज्ञान में शक्ति को पहचानो, आत्म ज्योति को उपलब्ध करो। देखो सुनंद सियर कह रहा, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ। दृष्टि को पलट लो, देखो अंतर में जाके सुनंद ही सुनंद है, सुनंद ही सुनंद है। अर्थात सहजानंद ही सहजानंद ज्ञान अमृत की धार बह रही है। ध्रुव परिणति ज्ञान अमृत की धारा को प्रवाहित करते हुए प्रकाशित कर रही है। शुद्ध परिणति ज्ञान अमृत में, ज्ञान आनंद में स्वभाव की धारा को बहते हुए स्वयं उज्जवल कर रही है। और ये उज्ज्वला, ये सुनंद सी अर्क, ये मुख कमल की ज्योति का प्रकाश, मुख कमल की ज्योति का प्रकाश। मुख कमल, ये मुख कमल आत्मा का अपना स्वभाव। अपनी अंतरात्मा की ज्योति मुख कमल, अंतर ज्योति स्वभाव, अपनी अंतरात्मा का भाव, चेतन तत्व का भाव। अंतर ज्ञान का प्रकाश, अंतर ज्ञान का प्रकाश। अंतर ध्यान चेतन, अंतर ध्यान, ध्यान मगन होठो, ध्यान मगन। अंतर से आत्म ज्योति के ध्यान को ग्रहण कर लो, आत्म ज्ञान को उपलब्ध करो चेतन आत्मा। ज्ञानानंद स्वभाव में झूलो, ज्ञान रमणता में रत हो जाओ। ज्ञान और आनंद की मस्ती में मदमस्त रहो चेतन।
ज्ञान और आनंद की मस्ती में मदमस्त रहो। लगाओ अपने अंतर स्वभाव का बल, ध्यान शक्ति का बल, बढ़ाओ एकाग्रता। आत्मा की एकाग्रता बढ़ाना ही तो पुरुषार्थ है। देखो देखो, बाकी समय क्या करते हो कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। सिर्फ इस समय तुम्हारी एकाग्रता में क्या रहता है, बस ये मुक्ति का वर्णन कराने वाला है। हिसाब में, अभिप्राय में एक कि जो निश्चित है वो निश्चित है, जो होना है वो होना है। मैं चिंतामणि चेतन तत्व भगवान। अंतर ज्ञान ज्योति जगाओ आत्मा। अंतर ज्ञान ज्योति जगाओ, जगाओ जगाओ। अंतर ज्ञान ज्योति को जगाओ चेतन आत्मा। जागना ही उपाय है, बोध आना ही उपाय है। देखो देखो देखो, ध्यान कर रहा है ना, तो ध्यान का विषय क्या है, ध्यान की धारणा क्या है? चतुष्ट स्वभाव को धारण कर लेना, आनंद स्वभाव में विलस जाना, रूपातीत, इंद्रिय रूपों से अतीत अपने वीतराग पथ को देखना, हृदय से स्वीकार करना कि मैं अनंत चतुष्टय में आत्मा। ये तो ध्यान की धारणा है। पिंडस्थ ध्यान यही है, पदस्थ ध्यान भी यही है, पदों से अपने पद का चिंतन करना। रूपस्थ ध्यान भी यही है कि अप्पा परमप तुल्यम च, जिनेन्द्र परमात्मा के तुल्य अपने अंतर वीतराग चतुष्ट स्वभाव को देखना। अज्ञान धारणाओं को देखने मना ही किया है। अपन अज्ञान धारणाओं का कोई खाता खोला ही नहीं है, तो अपना काम तो एक ही बचा ना, बिल्कुल फ्री होके। क्या बचा भैया? एक ही काम बचा है ना भैया, चेतना लक्षण हम। अंतर चतुष्टय स्वामी दयाले सो ही सिद्धाले, वेव न रहियो। स्वामी जय 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 जय, स्वामी दयाले सो ही सिद्धाले, भेव न रहियो। जम जाके अनमोय सो ज्ञानी मुक्ति लाई। चेतन चेत जा अब तो प्यारे चेतन। अरे सुनंद सी अर्क की महाज्योति हर किसी को नहीं मिलती। मुख कमल का प्रकाश और सहज ये तीन तीन महान करोड़ों सूर्यों जैसे सूर्य, रिक्त सी अर्क, सुई समय सी अर्क और सुनंद सी अर्क, इसे स्वयं के आनंद ज्ञान विज्ञान वीतराग पथ को स्वीकार करने वाली ये महाशक्ति, ये महाज्योति, अपने जिन स्वभाव की रमण करने वाली ज्योति अपने आत्म स्वभाव में रमण कर रही है। अंतर ज्ञान जागेगा चेतन, अंतर ज्ञान। अंतर से बोध आएगा अंतरात्मा का, अहो मैं तो सिद्ध हूं। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, मैं तो सिद्ध ही हूं। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, मैं तो सिद्ध ही हूं। अंतर ज्ञान का बोध, देखो 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 आत्मा। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात।
यदि तुम अज्ञान भाव में रम के, अज्ञान में आचरण करते हुए यदि इन विषय कषाय का उपभोग भी कर लोगे, तो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इनका उपभोग करने के बाद भी ये विषय कषाय तुम्हारे पास नहीं ठहरेंगे, बल्कि इनका भोग करते ही ये तुमसे दूर हो जाएंगे। देख लो चेतना, किसी भी वस्तु का भोग करते हो तो वो वस्तु में तुम्हारा जो पुण्य रहता है वो पुण्य खर्च हो जाता है, और पुण्य खर्च होने के कारण से वे भोग की वस्तु भी तुम्हारे उपयोग से दूर हो जाती है। ये कारण है, ये कारण है सब जो संसार में भटकाते हैं। अंतर्बोध को जगाना, लेकिन याद रखना इंद्रिय विषय कसाय में कुछ भी अपनाओगे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, थोड़ी देर बाद सब छूट जाएगा, सब कुछ भी नहीं रहेगा, याद रखना। और भव्य आत्मा, बहुत सूक्ष्म बात, यदि अतीन्द्रिय आत्मा की सहकारिता को यदि तुमने यहाँ आत्म ध्यान में उपलब्ध कर लिया, आत्म अनुभव में जन्म दे दिया तुमने, अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव सुनंद सियर की अनुमोदना हो गई, चेतन आत्मा कोई शोक रोग तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आत्म ध्यान में रत रहोगे, ज्ञान धारा में मत रहोगे। ज्ञान धारा में रत होने के कारण से, ज्ञान धारा में निमग्न होने के कारण से अपन ने चैतन्य की धारा रखी, चैतन्य की धारा। अपने अंतर ज्ञान से तुष्टे में देखो तो आत्मा, देखो भोग भाव एक विकार है, ये तो आप जानते ही हो, और ये विकार जीव के अंतर में तब जन्म लेता है जब ये जीव पर पर्याय को देखता है, परिणमन को देखता है, उद्गल अवस्थाओं को देखता है, तभी ग्रहण करता है ये मिथ्या चेतन। ओ प्यारे प्यारे चेतन, अंतर आत्मा का बहुत जगाओ आत्मा। देखो समय बीत रहा है, यदि अभी भी चेतन तत्व का ध्यान नहीं हुआ, आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ, अपने आनंद स्वभाव को नहीं चखा तुमने, तो गए तुम वारा के भाव में, अर्थात तुमने मनुष्य भाव व्यर्थ गवा दिया, निगोद जाओगे, निगोद, नरकों की यात्रा सहन करते हुए निगोद जाओगे। तुमने मनुष्य भाव व्यर्थ गवा दिया, व्यर्थ गवा दिया। गई तुम्हारी निधि तुम्हारे हाथ से, गया तुम्हारा वैभव तुम्हारे हाथ से। अब पछताओगे, कब पछताओगे, क्यों पछताओगे? अब पछताने से क्या फायदा, जब ये चिड़िया चेत खेत छुप के उड़ जाए, ये चेतन हंस ही उड़ जाए इस देह देवाले से, फिर कौन पछताता है, फिर कौन पछताता है? और फिर पश्चाताप होता भी है तो किस काम का? नरकों में होने वाला पश्चाताप किस काम का? यंच गति में होने वाला पश्चाताप किस काम का? किस काम का वो पश्चाताप, वो रुदन? जब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्याय में चले जाओगे तो पश्चाताप, वो दुख, वो आकुलता, वो पश्चाताप किस काम का? किस काम का वो पश्चाताप? किस काम का वो पश्चाताप? भैया किस काम का वो पश्चाताप? किस काम का? सुन तो लो रे पागल आत्मा, किस काम का वो पश्चाताप जिसके पश्चाने के बाद, जहां पछताने के बाद तुम अपने आत्मा को ग्रहण ही नहीं कर सकते, एक इंद्रिय पर्याय में ग्रहण नहीं कर सकते, दो इंद्रिय में नहीं कर सकते, तीन इंद्रिय में नहीं कर सकते, चार इंद्रिय में नहीं कर सकते, आसंगी पंचेंद्रिय पर्याय में नहीं कर सकते। संगी पंचेंद्रिय पर्याय में ही अनुभव हो सकता है चेतन। नरक में भी हो सकता है, लेकिन होगा उसको जिसको यहाँ रुचि लगी होगी।
क्रियंच में भी हो सकता है, पर होगा उसको जिसने उस सत्य की निकटता को प्राप्त किया होगा। प्रवचन, भक्ति, वात्सल, ये सब चीजें आत्मा के ऊपर अनुकंपा करने के लिए हैं। आत्मा पे अनुकंपा करने के लिए हैं, आत्मा पे। एक कहा, अंतर आत्मा का अंतर स्वभाव, एक रूप है अपना त्रिकाली चेतन आत्मा, एक रूप है अपना। अंतर आत्म क्रांति घटनी अनिवार्य है, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त भगवान आत्मा। ये क्रांति घटेगी तो ही आत्मा इस जगत के फेरे से मुक्त होगा। ये क्रांति घटना अनिवार्य है, ये आत्म एकाग्रता होना अनिवार्य है। जब दृष्टि ध्रुव में एकाग्र होगी, ज्ञान 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 सरोवर में विलास करेगी, जब कमल स्वभाव के ध्यान में निमग्न, तब ये अर्कविंद परिणतियां जीव को अपने अर्कविंद अनंत चतुष्ट स्वभाव में भ्रमण करा देंगे। आत्मरमणता ही एकमात्र उपाय है आत्मा जगत की मुक्ति का। आत्मरमणता ही एकमात्र सुख है अनंत दुखों से छूटने का। आत्मरमणता ही एकमात्र शांति है अनंत चतुष्ट स्वभाव की शांति, अनंत वीतराग भाव का उद्घोष। आत्मरमणता स्वयं का स्वरूप है, स्वयं की वीतराग चेतन शक्ति है, स्वयं की अविनाशी ध्रुव चेतन शक्ति है। अंतर आत्मा का बोध जगाओ चेतन। देखो चेतन आत्मा चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। अंतर ही अंतर में बोध, देखो अंतर ही अंतर का बोध। हे आत्मान होश, जाग गए ना? अब तो देख लो मुख कमल की ज्योति कितने समय से ज्योतिर्मान तुम्हारे अंतर में प्रकाशित हो रही है, और वे मुख कमल अपनी परिणति ध्रुव परिणति के साथ अपनी अगोनी में मदमस्त है। वो मुख कमल तो अपने ऊपर प्रकाशमान इस अर्क की अगवानी करने में व्यस्त है। वहां तो एक गायक की अगवानी हो रही है, वहां तो एक ही बोध चल रहा है कि आओ स्वामी तिष्ठो, आओ स्वामी तिष्ठो स्वामी। अपने प्रभु के दर्शन की मेला वेला चल रही है, वेला। अपने प्रभु का दर्शन करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। अनंत अनंत चतुष्टय उत्पन्न शुद्ध। अंतर्ज्ञान चतुष्टय शक्ति का बोध, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, ऐसे वीतराग पद का बोध। बोधि दुर्लभ मुझ कंठ बसी, क्यों भ्रमाए जिया पर में। बोधि दुर्लभ अपने कंठ में निवास कर रही है, क्यों मृग तृष्णा के पीछे तू पर में भ्रमण कर रहा है चेतन। ये तृष्णा तुझे कहीं का नहीं रहने देगी, याद रखना। ये तृष्णा तुझे कहीं का नहीं रहने देगी, एक बात याद रखना चेतनात्मा।
अंतर ज्ञान की शक्ति के बल को अवश्य जगाएं। ऐसा अद्भुत होता है वो समय जब ये अर्क उदय रूप आते हैं, ज्ञान की परिणतियां हैं ये। जब ये अर्क का उदय होता है तब आनंद अपार होता है। अर्क 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 अर्थात प्रकाश 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 में प्रकाश ज्योति का मिलन। सोचो कितना, जब प्रकाश से प्रकाश परिणति घन टकराएंगे तो कितना करोड़ों सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होगा। ऐसे ही ये आत्म ज्योति में ज्योतिर्मान इस कमल भाव से अर्क ध्रुव परिणतियों से ये ध्रुव परिणति वीतराग परिणति जब टकराएगी, ज्ञान घन पिंड चेतन चमत्कार उपलब्ध हो उठेगा। अंतर का बोध जगा, आत्मा बोध जगा, बोध जगा, क्यों बेहोशी में सोया रहता है। आ जाओ आत्मा, अंतर ज्ञान में अंतर उपयोग के ध्यान में लीन हो जाओ। समा जाओ आत्मा, स्वयं में स्टूडेंट, स्वयं में समा जाओ, स्वयं के शिक्षा दीक्षा की तैयारी करो, स्वयं की शिक्षा दीक्षा, स्वयं त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा के शिष्य हो जाओ। अविठम जिनवरई शेषा नाम, और उनकी लघु इस गुणमालिका को ग्रहण ग्रहण करो, ग्रहण। अंतर्बोध को जगाओ, बोध 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 जगता है यदि, जिनके घट में यदि बोध जगता है, बोध बोध बोध, वो भव्य आत्मा संसार से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बोध जगाओ, बोध, आप तो सिर्फ बोध जगाओ बस। आत्मबोध ही उपाध है। और ऐसे आत्मबोध के आते ही तुम्हें एहसास होगा कि मैंने बहुत समय निकाल दिया। अज्ञानता तुमसे अंदर से कहेगी बहुत समय बह, तुम बहुत समय निकल गए, लेकिन ये नहीं कहेगा ज्ञान कि अहो देर आए पर दुरुस्त आए। तुम आज अनंत काल की परिभ्रमण रूप यात्रा के बाद आए तो लेकिन सही जगह आ गए। अंतर आत्म ज्योति 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 ज्योति। ओमकार में अंतरात्म ज्योति को देखो चैतन्य, निराकार में अंतरात्म ज्योति को देखो। ज्योति ज्योति ज्योति, जिन मार्ग जोगी इस आत्मज्ञान की ज्योति को संभालो। अंतरात्म ज्योति से मिलन करो आत्मा, अंतरात्म ज्योति से मिलन करो। अंतरात्मा का बोध 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 बोध। अंतर का बोध जगा लेना, लेकिन बोध, यदि बोध के बिना कुछ भी करा तुमने तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
अंतरात्मा ध्यान एक ऐसी ऊर्जा है जिसका ध्याता अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान में सारी सामर्थ्य और सारी शक्ति को लगा देता है, सब शक्तियों को गूंथ देता है उस ध्यान की एकाग्रता, सारी शक्ति झोंक देता है और एक ही काम करता है, सुनंद सी अर्क की अनुभूतना। ओ जयवंत हो, मुख कमल में विराजमान ये सुनंद सी अर्क उपलब्ध है, जयवंत है। देखो तो रत्नों की राशि में प्रकाशित होता हुआ ये सुनंद सी अर्क स्पष्ट कह रहा है कि आत्मा देख, आत्मा तेरी गायक परिणति स्वयं आनंद में, इतनी आनंद में है, इतनी आनंद में है कि उसके सर्वात्म प्रदेशों में मात आनंद निवास करता है, मात आनंद। ऐसा शुद्ध आनंद का खजाना है तेरे अंतर में चेतन राजा। अंतर आत्मशक्ति के बोध की आवश्यकता है बस, बाकी सब कुछ है। आत्मा की महान महान महिमा है चेतन, आत्म स्वभाव की अनंत अनंत महिमा है। चेत जाओ रे भगवान, चेत जाओ। देखो समय बहुत अल्प है, थोड़ा सा है। यदि इस समय भी तुम सुनंद सी अर्क की अनुभूति नहीं कर पाए, सही कह रहा है, वास्तविकता में कह रहा है, इस बात को गंभीरता से चिंतन में लो। अंतर आत्मा का ध्यान कर रहे हो, प्रमाद नहीं चाहिए, बिल्कुल जागृत होकर बैठो, ऊर्ज स्वभाव की ओर देखो जरा। यदि ये आत्म ध्यान में कचास रह गई, यदि आत्म ध्यान में नहीं लगे रहे तो 24 घंटे आत्म ध्यान है, दुर्गति का बंद कर रही तेरी आत्मा। चेतन शक्ति को भूल के पाप और विषय कसाय में, सुख परिणतियों में रम के तो अपनी आत्मा का घात ही कर रहा है, घात। तुझे आत्म शक्ति का बोध नहीं हो रहा, बोध कि मैं चिदानंद पिंड भगवान आत्मा हूं। तुझे आत्म शक्ति का बोध नहीं हो रहा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा। सुनंद सी अर्क की महिमा नहीं आ रही तुझे जानने में कि आहा, जहां निरंतराल रूप से उपयोग में शुद्ध आनंद की वार्ता होती है, तभी वो कीचड़ में कमा अच्छा लगता है। देखो चेतन, कहीं खो तो नहीं गए, होश में तो हो, होश होश ध्यान में तो हो। काय का ध्यान है, बताओ क्या झूल रहा है प्रतीति में, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बोलो। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम, शुद्ध बुद्ध चिंतनम। क्या सहजानंद स्वभाव झूल रहा है, श्री नंद सिया कमल भाव पे विराजमान। अरे चेतन, शुद्ध बुद्ध की कोई अनंत गहरी चर्चा रख लेते अपने अंतर में। अनंत अनंत प्रकाश, अंतर आत्मा का बोध चाहिए अपने को, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुनंद सी अर्क में रमने वाली परिणति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आत्म ध्यान में लय होने की रुचि चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चतुष्टय चतुष्टय चतुष्टय, अपना स्वभाव अनंत चतुष्टय मैं है। अपने को अनंत चतुष्टय की रमणता के अलावा क्या चाहिए और बताओ। ध्यान धारणा है ना, धारण करना है ना, तो ऐसे सुनंद श्री
सुनंद सी अर्क के ध्यान को धारण करके और आत्म अंतर चतुष्टय की रमणता को व्यक्त कर दो। अंतर आत्मा के परिचय से उपलब्ध अंतर कारण को अंतर ज्योति का प्रकाश देखो दो चेतन आत्मा, अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। अंतर ज्योति का प्रकाश। अंतर आत्म शक्ति का जागरण। अंतिम अंतिम समय चल रहा है। आत्मा सुनंद सी अर्क से अपनी परिणति स्वयं मिलन करते हुए कह रही है कि अब उपयोग में इस सुनंद सी का निवास स्थान परमानेंट है, अर्थात मुख कमल पे उत्पन्न होने वाले ये सुई नंद सी अर्क सहज आनंद की धारा में प्रभावित ये वीतराग तत्व का हृदय अभिवादन सदैव 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 रहेगा, सदैव हृदय अभिवादन रहेगा। विशेष आत्म ज्योति साधना प्रगटाएगी आत्मा, और ऐसी आत्म ज्योति की साधना प्रगटाएगी, ऐसे साधना के गुण रहस्य को जानोगे जो तारण स्वामी ने कहा है। तारण तरन जिन स्वामी ने कहा है, जिन रहस्यों को, ऐसे रहस्यों को जान पाओगे तुम जिसे गुरुदेव ने बताया है। ऐसे सूक्ष्म में सूक्ष्म अंतर आत्मा की अनंत सूक्ष्मता में अंतर आत्मा का बोध जगाना पड़ेगा, लेकिन अंतर आत्म शक्ति का बोध। एक न डूबा, दो न डूबा, डूबा सब संसार है। अंतर आत्म शक्ति के बोध को यदि एक बार नहीं सुना, अरे एक बार मैच देख लिया फिर मैच देखने बैठ गए, अरे पर्याय की रुचि पर आत्मा के ध्यान में बाधक है, बाधक। ये इंद्रिय विषय आत्म ध्यान में बाधक है। लेकिन तब जब ये जीव का उपयोग उसको ना चाहे, ये जीव देखे कि मेरा स्वभाव कितना अनुपम और कितना अद्भुत है। आत्मा की रुचि, आत्म स्वभाव की रुचि, चेत जाना बस 2-4 मिनट। आत्म ध्यान का समय पूर्ण हो रहा है और अंत में आशीर्वाद स्वभाव, ये गुरुदेव की वाणी कह रही है, भैया सिद्धि और मुक्ति में निवास भी तुम्हारा ही है, ज्ञान विज्ञान में प्रवेश भी तुम्हारा ही है। तो फिर क्यों पुद्गल का संचय करने में अपना जीवन बिताते हो? क्यों चेतन, क्यों आराम से देखो कि ये अपना चैतन्यमय वीतराग स्वभाव। अंतर स्वभाव की जय हो। अंतर स्वभाव का बोध, जाग जा चेतन, जाग जा। ममल स्वभावी आत्मा है, ये ममल स्वभाव तेरा अपना स्वरूप है। अंतर का बोध जगा लेना, लेकिन याद रखना अब बिल्कुल आखिरी शब्द,
जहाँ पर्याय का अवलंबन तोड़ दिया जाता है अर्थात छूट जाता है, परिणमन पर्याय के अवलंबन का छूट जाता है और अभिप्राय की व्यक्तता रह जाती है। अभिप्राय में रह जाता है कि बस सत्य क्या है। अभिप्राय में सत्य आते ही ज्ञान का निर्मल होना प्रारंभ होने लगता है और जैसे जैसे जीव के ज्ञान में विशुद्धता बढ़ती है वैसे वैसे वो राग द्वेष कसाय मोह विषय वासना रूप परिणाम से मुक्त होता जाता है। अहो आत्मा की अचिंत महिमा, आहा जय हो आत्मा की अचिंत महिमा, जय हो आत्मा का अचिंत वैभव। हे भव्य आत्मा, अब अपने अंतर आत्मा का ध्यान करो, अपने अंतरात्म स्वभाव की स्मृति में रत रहो, अपने ही सुनंद सी अर्क की अनुमोदना में व्यस्त रहो। आत्मा देखो सुनंद सी अर्क का सहज प्रकाश, तुम्हारा ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा को स्मरण करो, उसे बुलाओ पहले। अंतर स्वभाव की जयकार लगाओ चेतनात्मा। अंतर आत्म ज्योति की जय जयकार लगाओ। अंतरात्म शक्ति का जागरण। चलो अब अपने सुनंद सी अर्क का अपने सर्वांग प्रदेशों में आह्वान करके विश्वास कर लो कि भैया ये मुख कमल की ज्योति पर उत्पन्न ये सुनंद सी अर्क मेरे सर्वांग आत्म सहज आनंद रूपी परिणति में बरसाने वाला मेरा बंधु मेरे पास उपलब्ध हो गया है। इसकी अनुमोदना करके और ओम नमः वन सिद्ध मंत्र की महाध्वनि में स्वयं के ध्यान में जितना समय आपको एकाग्र होकर बैठने का अंतर से लगे कि हाँ बैठना है उतनी देर आप बैठें और उतना अधिक आनंद लें। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः वन सिद्ध नमो। अंतर आत्मशक्ति के बोध आते ही सारा संसार अपने आप गल जाता है। इस संसार के अशुद्ध भाव को गलाने रूप ये परम पुरुषार्थ है, चेतनता है, आत्म ज्योति है। इसमें रत रहो आत्मा तो योग बनेंगे। अंतर्भूत का ध्यान रखना, आत्मा बिल्कुल भी मूर्छा नहीं चाहिए। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः में अपने शुद्धात्म स्वभाव सहज आनंद स्वभाव को ऊर्ज स्वभाव को नमस्कार करना है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः, 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 ओम नमः